वाइगोस्की की थ्योरी आपको उर्दू में कहीं नहीं मिलेगी। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगोस्की यानी कि वाइगोस्की के समाजी सकाफती नज़रिया को उर्दू में डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी थ्योरी उर्दू में डिस्कस की जाएगी और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाया जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारा लाइव क्लास डेली रात 9 बजे आता है। आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें। अगर मैं आज की बात करूं यानी कि 12 जुलाई सन 2020 की बात करूं तो आज हमारा अनअकैडमी पे 2 क्लास है। एक क्लास 3 बजे और दूसरा क्लास 9 बजे है। 3 बजे आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और रात 9 बजे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक लेके क्लास को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज 3 बजे आप सभी का मैं इंतज़ार करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइगोस्की के समाजी सकाफती नज़रिया की बात करते हैं। सबसे पहले वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे ये जान लेते हैं। तो रूस के साइंसदान थे वाइगोस्की। वाइगोस्की ने अपना ये नज़रिया दिया जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या फिर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस नज़रिया में क्या कहा गया? इस नज़रिया में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। मुआशरा, सकाफ़त और ज़बान यानी कि समाज, संस्कृति और लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया इस सिद्धांत में। यानी कि वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चे में सभी किस्म का जो डेवलपमेंट होता है, हर प्रकार की जो विकास होती है वो 3 चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है, प्रभावित होती है। पहला है मुआशरा यानी कि समाज, दूसरा है सकाफ़त यानी कि संस्कृति और तीसरी है ज़बान यानी कि भाषा। तो इन 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। इस नज़रिया के मुताबिक बच्चे समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार सवाल पूछा गया जिसको मैं आपको आखिर में दिखाने वाला हूँ। समाजी तामुल का मतलब क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया। तो वाइगोस्की अपने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ये कह रहे हैं कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए, समाजी तामुल के ज़रिए ही सीखते हैं। इसीलिए वाइगोस्की ने बाहमी तदरीस यानी कि सहभागी शिक्षण और बाहमी ताउन के साथ सीखने पे यानी कि सहभागी अधिगम पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइगोस्की के मुताबिक हम बच्चों को कैसे पढ़ाने पे जोर देते हैं, तो बाहमी तदरीस और बाहमी ताउन के साथ यानी कि एक दूसरे से हेल्प लेते हुए सहभागी अधिगम पर हम बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं वाइगोस्की के मुताबिक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों की अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच कुछ फ़र्क पाया जाता है। इसी फ़र्क को वाइगोस्की ने कुर्ब नशोनुमा का इलाका यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, जिसको अंग्रेज़ी में ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे B को, तो B आपका जो है वो क्या है? अमली सलाहियत है और आपका जो A है वो मुमकिना सलाहियत है। तो अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच जो फ़र्क यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या है? कुर्ब नशोनुमा का इलाका है यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तजर्बाकार शख्स के ज़रिए
किसी वयस्क, किसी अनुभवी व्यक्ति के जरिए बच्चों को दिया जाने वाला जो सहारा होता है, जो सपोर्ट होता है, उसी को हम लोग स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। उर्दू में इसको मचान बंदी कहा जाता है और हिंदी में इसको पाड़ या फिर ढांचा कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी में पाड़ और ढांचा, अंग्रेजी में स्कैफ फोल्डिंग और उर्दू में मचान बंदी। मचान बंदी यही होता है बच्चों को टेम्परेरी हेल्प दी जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो फादर हैं वो बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जब तक बच्ची संभल नहीं रही है तब तक उसको साइकिल को पकड़े हुए हैं। जब बच्ची चलाना सीख गई है तो उसको छोड़ दे रही है। यानी कि जो स्कैफ फोल्डिंग होती है वो टेम्परेरी होती है और ज़रूरत पड़ने पे स्कैफ फोल्डिंग जो टेम्परेरी सहारा होता है उसको हटा भी लिया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मचान बंदी होती है ये दायमी नहीं होती है, ज़रूरत पड़ने पे इसको हटा लिया जाता है, परमानेंट नहीं होता है। अब एक कंसेप्ट आता है प्राइवेट स्पीच, जिसको हम लोग निजी संभाषण या फिर निजी भाषण कहते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए ज़बान का इस्तेमाल करे, यानी कि अपने आप में जब बड़बड़ाता है, तो वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं, उसे निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपको प्याजे की, तो प्याजे क्या कह रहे हैं, जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो प्याजे उसे अहम केंद्रिता यानी कि अनानियत कहते हैं। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा अपने आप से बात करे तो वो निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वाइगोस्की की थ्योरी को शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ये सिर्फ उर्दू पेडागोजी के लिए नहीं बल्कि हिंदी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। पहला सवाल है कि वाइगोस्की के नज़रियात पर मबनी क्लास में डैश पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है वाइगोस्की के थ्योरी पे बेस्ड क्लासरूम में? तो अभी मैंने बताया मुआशरती तामुल यानी कि समाजी तामुल पर, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला सवाल है कि समाजी तामुल का तस्वुर किससे वाबस्ता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछ रहा है कि सोशल इंटरेक्शन का रिलेशन किससे है, तो आपको पता होना चाहिए वाइगोस्की से है। अगला जो सवाल है कि वाइगोस्की के मुताबिक डैश ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ है, यानी कि वाइगोस्की के मुताबिक क्या समाजी तामुल, दरसी किताब, रेडियो और लुगत, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि भाषा सीखने का सबसे अहम हिस्सा है? तो अभी आपने पढ़ा कि जो समाजी तामुल है वो वाइगोस्की के मुताबिक ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ है। अगला सवाल ये कि बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच फ़र्क पाया जाता है। इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा, क्या समाजी तामुल का, निजी तकरीर कहा, या फिर कुर्ब नशोनुमा का इलाका, या फिर इसका फोल्डिंग का? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बच्चे की अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत में यानी कि वास्तविक विकास स्तर में और संभाव्य विकास स्तर में फ़र्क पाया जाता है, तो इसी फ़र्क को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा जवाब होगा, जो सवाल होगा उसका जवाब क्या हो जाएगा, कुर्ब नशोनुमा का इलाका। इसी को हम ZPD कहते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि दुआ कपड़े प्रेस करते हुए अपने आप से बात करती है। वाइगोस्की के नज़रिया के मुताबिक ये क्या है? एक बच्ची अपने आप से ही बात कर रही है काम करते हुए, तो ये क्या है? क्या ये कुर्ब नशोनुमा का इलाका है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अनायत है? तो अनायत ये होता अगर आपसे पूछ देता कि पियाजे के मुताबिक ये नज़रिया क्या है, तब आप अनायत कह सकते थे। लेकिन वाइगोस्की के मुताबिक जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो वो प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी तकरीर होती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको वाइगोस्की की थ्योरी उर्दू में डिस्कस कर दी।
उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने उर्दू में इस थ्योरी को नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे मैं उर्दू पेडागोजी की बात करूँ, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सबके लिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे लाइव क्लास को आज 3 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप 3 बजे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डेली हमारी जो क्लास है वो 9 बजे रात को आती है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने ईमेल से लॉगिन करना है और फिर MM अली सर्च करके उसको फॉलो कर लेना है। जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।